जय हिंद दोस्तों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हम मैथ का यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, लेकिन कल से मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए 30 दिन 30 मैराथन टॉपिक वाइज आपके लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आज का ये सीपीओ का मॉक टेस्ट है। सीपीओ के मॉक टेस्ट को आपको डिस्कस करवाया जाएगा बिल्कुल बिंदास लेवल से। तो आप सभी बच्चों को पता है कि हम बिना किसी फॉर्मूले के यूज किए, बिना एक्स माने बिंदास लेवल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ये आप मुझको इसका आंसर बताइए। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन क्रम से 30%, 20%, 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है? अब मैं 2 का 30% निकालूं, 3 का 20% निकालूं, 4 का 10% निकालूं तो थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए मुझे डाटा इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। इनका अनुपात कितना है? 2:3 और कितना है, 4 अनुपात है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। सभी बच्चे को जो बिल्कुल आज से पहले उसने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा उसको भी पढ़ाने की गारंटी मैं लेता हूं। यहाँ आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया गया है 2:3:4। अब मुझे इसे कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन सब में एक एक जीरो बढ़ा लूं, एक एक जीरो मुझे बढ़ा लेनी। उसके बाद क्या करना है, मुझे इसका 30% निकाल देना है और इसका कितना निकालना है, इसका 20% निकालना है बी का, और सी का 10% निकाल के इसमें जोड़ देना है। 20 का जब मैं 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 20 में 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आप पहला ही देख लो 26 किस में है, या 26 का मल्टीपल, 26 का मल्टीपल 13 में है। 13 दूनी 26 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके लिए समझने वाली बात है, मैंने ये 30 का 20% कैसे निकाला। जो बच्चे आज बिल्कुल नए जुड़े हैं उनके लिए है ये। जैसे 20 है, अब 20 इंटू कितना हो जाएगा, 30 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब 6 की उसमें क्या बोला है, वृद्धि हो जाती है। तो पहली संख्या 20 थी, 20 में मैं 6 जोड़ के यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 तो हो गई ये पहली संख्या। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 में का 20% ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने अभी बताया था। 30 का 20% कितना होता है, 5। तो कितना हो जाएगा ये, 30 का 20% निकालूंगा, 6 आएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा अनुपात। अब 40 का 10% कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 40 इंटू 10 अपॉन में 100। ये वाली जीरो ये वाली कट जाएगी, 4 एकम 4 होगा तो कितना हो जाएगा, इसका 44 हो जाएगा। अब इसको मैं कितने से काट लूंगा, 2 से काट लूंगा तो यहाँ कितना आ गया, 13:18:22 आ गया, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। केवल इसका 26 आया था जब ही हमने देख लिया था कि ऑप्शन में पहला सबसे पहला 13 ही है जो केवल 26 का मल्टीपल है। ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको बेस्ट अप्रोच लगानी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये सीपीयू का सबसे बिंदास लेवल का क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा टाइम पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है सीपीयू में ऐसे क्वेश्चन, ये यूपीएसआई में ही भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी। क्या बोला है, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमसे पूछा है। फोटोग्राफ में क्या है, फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं, क्या है इसका, पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच, फोटोग्राफ हो गया। अब इसके टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं इसमें। अब इस पी एच की जगह मैं क्या लिख लूं, एफ लिख लूं। क्वेश्चन में बोला है पी एच की जगह मैं लिख लेता हूं एफ। यहाँ पी एच है, यहाँ पी एच है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ। इस वाले की भी जगह क्या आ जाएगा, एफ। अब कितनी संख्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी हो गई, 8 संख्या। पहले कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 8। कितने की कमी हो गई इसमें, 2 की। किस पे हो गई, 10 पे।
इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100, इस 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 20%। 20% क्या हो जाएगा उसमें कमी हो जाएगी। यदि पी एच के स्थान पे मैं एफ लिखूंगा तो उस शब्द के अक्षरों में 20% की कमी हो जाएगी। आपका कौन सा आंसर ठीक था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आओ कभी हवेली पे, आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। जो कौन सा है ऑप्शन ए में आपका आंसर दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप मुझे बताइए। अब भाइयों मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आजकल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रोडक्ट जो उसकी वस्तु है वो सेम करनी होती है। सबसे बड़ा क्या है? पैसा होता है, तो पैसे को हम छेड़ेंगे नहीं। तो क्या दिया गया है? यहाँ रुपये दिए गए हैं। कितने? 19 में कितनी वस्तु लेता है वो? वस्तु मतलब कोई भी उसने वस्तु में क्या आते हैं, जैसे सेब हो गए, एप्पल हो गए, कोई टॉय हो गया, खिलौना हो गया, ये सभी वस्तु में आते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या है? यहाँ वस्तु कितने लेता है? 19 रुपीज में 18 लेता है। अब आगे क्या बोला है? और उसने 15 रुपए में 105 15 संतरे 105 रुपए के बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। अब कितने संतरे बेचे? 15। अब कितने में बेचे? 105 में बेचे। यहाँ तो इतना तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, जो मैंने यहाँ अभी तक बोर्ड पे लिखा है। अब इसमें आपको क्या करना है मुझे यहाँ बताइए आप। मुझे क्या करना है? मुझे वस्तु क्या करनी है? ये वस्तु सेम करनी है। तो मुझे सेम करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम ले लो। जो अभी नए बच्चे हैं उनको क्या करना है? 18 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगों कितना आएगा इसका? 19। 18 पंजे 90 होते हैं, 15 छिक्के 90 होते हैं। यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 6 से, तो क्या हो जाएंगी? वस्तु सेम हो जाएंगे। और वस्तु सेम होने से मुझे क्या लाभ होगा? मुझे ये पता पड़ जाएगा जितने की मैंने वस्तु ली थी या जितनी वस्तु बेची थी उनमें पैसे में कितना चेंज आया है। तो यहाँ भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 पंजे कितने होते हैं? 45। 450 रुपए की तो मैंने वो वस्तु ली थी। और 6 पंजे 30, 6 एकम 6, और 630 की मैंने वो बेच दी। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। तो क्या पता चला आपको? यहाँ आपको पता चला कि मुझे उसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? मुझे इसमें से 450 घटा देंगे 630 में से, तो आपका कितना आ जाएगा? 0। 13 में से जब 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ कितना हो गया? यहाँ 1 बच गया, क्योंकि 5 में से जब 4 जाएगा 180 का इस प्रॉफिट हुआ है। हमसे ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। इनटू में क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। अब इसे काट लूंगा यहाँ से, इस 0 से कट जाएगी। 5 नेम कितने होते हैं? 45 होते हैं। 5 दूनी हो गया 10, 9 दूनी कितने हो जाते हैं? 18। 20 इंटू 2 यानी कि 40। 40% का क्या हो गया? उसे प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिलविदा राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे वस्तुएं सेम क्यों की है। आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बता दीजिए आप मुझे कि जितनी वस्तु मैं लेके आया हूँ और जितनी मैं बेचूंगा वो सेम होंगी, तो मुझे उनके जितने की आई थी जितने की बिके हैं उनके रुपये का पता चल जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 7 वस्तु, 7 वस्तु सपोज x रुपए की आई हैं, और मैंने बेकी कितनी है? मैंने बेकी है 6 वस्तु, 6 वस्तु बेकी है, वो कितने? y रुपीज की बिकी हैं। अब यहाँ मुझे 7 लेके आया हूँ, 6 बेकी है, तो इनका क्या होगा? इनका जो होगा सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पे जो मैंने ये x ली थी और ये बेकी है, इसका तो CP हो जाएगा, इसके SP हो जाएगा। वो कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वस्तु ही कम ज़्यादा है। जब ये वस्तु सेम हो जाएंगी तो उनका एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा कि उनका कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था। इसीलिए हमें ये करना पड़ता है यहाँ। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है? अगला क्वेश्चन है 8 कमीजों का अंकित मूल्य कितना है? 9600 रुपये है। जिस पर 15% की छूट दी
दी जाती है तो 5100 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जाएंगी। 8 वस्तु हैं, 8 कोई कमीज है, उनका कितने की है वो 9600 रुपये की, लेकिन क्या बोला उसमें 15% की हमें छूट दी जाती है। तो हमें पूछा है 15% की छूट देने के बाद 5100 रुपये में मैं कितनी वस्तु बेचूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे बताइए 8 कमीज 9600 की आती है तो एक कमीज कितने की आ जाएगी। 8 जो कमीज हैं यानी कि शर्ट हैं वो कितने की आती हैं, वो आती हैं 9600 की। तो एक शर्ट कितने की आ जाएगी मुझे यहाँ बता दीजिए, बच्चा बच्चा बता दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना तो सिखाया हुआ है कि एक का मान निकालो, हमेशा एक का मान कितना होगा। तो एक का मान अब यहाँ चाहिए तो मुझे बता दो एक का मान कितना होगा। एक 8 दूनी 16 है, 1200 रुपये की क्या है एक कमीज, काफ़ी कॉस्ट की है। तो एक कमीज कितने की है 1200 रुपये की। अब इस पे कितने की 15% की छूट दी जाती है। 1200 रुपये पे 15% की छूट दूंगा मैं, तो 15% का बटा कितना होता है, 15% का बटा होता है 3/20। अब 20 की चीज पे मैं 3 की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा उसे, 17 में बेचूंगा। मुझे 17 का ही यहाँ क्या चाहिए पता होना चाहिए। तो इस 0 से कट जाएगी, ये कितना होएगा 2 छिक्के 12, तो 17 छिक्के कितने होते हैं 102। 17 छिक्के 102 और 0 हो जाएगी, यानी कि एक शर्ट मुझे कितने की पड़ेगी डिस्काउंट होने के बाद, एक शर्ट मुझे रुपये कितनी पड़ेगी 1020 रुपये की। 1200 रुपये की एक शर्ट आती थी, लेकिन 15% का डिस्काउंट देने के बाद वो मुझे कितने की पड़ेगी, वो 1020 रुपये की पड़ेगी। तो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे एक शर्ट का तो क्या मुझसे ये तो पूछा नहीं है कि एक शर्ट का कितने की आएगी डिस्काउंट देने के बाद, मुझसे पूछा है 5100 रुपये में कितनी कमीजें मुझे खरीदी जा सकती हैं। जब एक शर्ट आपकी आती है 1020 की तो 5100 की कितनी आएंगी, सीधा मुझे इसे काट देना है। कितने 5100 डिवाइड बाय 1020, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। 17 छिक्का कितने होते हैं 102 होते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया कितने होते हैं 51 होते हैं, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। यानी कि कितनी शर्ट आएंगी 5 शर्ट आएंगी कितने पे, या 5100 रुपये में 5 शर्ट आएंगी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहुबली आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन बताइए आप मुझे। इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए मुझे इसका आंसर होगा क्या। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यदि 636633 और P को 332 द्वारा विभाजित किया जाता है तो P का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये, तो इन ऑप्शंस को आप उठा के यूज कर सकते हो। मुझे बताइए जब 13 है 132 है, 132 है, 132 को मैं जब तोड़ूंगा तो कितने में टूट जाएगा, 11 × 12 132 होते हैं कि नहीं होते, आप मुझे बताइए। 11 × 12 132 होते हैं। अब मुझे क्या देखना है इसमें, 6 है, 3 है और फिर कितना, फिर 6 है और फिर 6 है, फिर कितना है 3 है और यहाँ पे 3 है, ये P। ये मुझे देखना है 12 से कितना डिवाइड है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें P की जगह मैं लिखूं जिससे 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 12 से वो संख्या डिवाइड होती है जो 4 और 3 से डिवाइड होंगी। अब सभी बच्चों को ये तो पता होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी का रोल क्या कहता है, 3 का क्या कहता है, 4 का क्या कहता है, लास्ट के दो संख्या, लास्ट की दो संख्या यदि कि 4 से डिवाइड है तो वो कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी। या 3 का क्या बोलता है, सभी संख्याओं का सम यदि 3 से डिवाइड है तो वो संख्या कंप्लीट 3 से डिवाइड होगी। अब मुझे यहाँ बता दीजिए लास्ट की दो संख्या मुझे 4 से डिवाइड करने के लिए सीधा आप यहाँ ये भी देख सकते थे कि ये सब संख्या 3 से डिवाइड है। केवल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 होगा या होगा 6 जो 3 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन लास्ट में 3 आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, लास्ट में 3 आ जाएगा तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, और जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 132 से का खाक डिवाइड होगा। तो आप सीधा यहाँ ऑप्शन कौन सा लगा दोगे, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन क्या ले लेंगे
हम p की जगह यहाँ पे कितना लेंगे, 6 लेंगे। अब जब p की जगह 6 लेंगे तो 4 से इसे काट लो, 4 9 होते हैं 36, 4 से कट गया कंप्लीट, 3 से 6 भी कटता है, 3 से 3 भी कटता है, 3 से ये दोनों 6 कट जाएंगे, ये 3 लास्ट में 6 बचेगा, ये भी कितने 3 से कट जाएगा। यदि मैं यहाँ से 2 लेता तो 2 4 से तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, तो p की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला, 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को जब 34 से मैं विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या आप मल्टीप्लाई करने वाले हो? बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। अब ऐसे क्वेश्चंस में मुझे क्या करना होता है, जैसे यहाँ बोला है 75 इंटू कितना हो जाएगा, 73 इंटू कितना हो जाएगा, 78 इंटू 76। जब इसको किससे डिवाइड करना है, मुझे इसे 34 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करूंगा मैं, आप बताइए। जब 75 को मैं 34 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा। 34 दूनी कितने होते हैं, 34 दूनी होते हैं 68। 68 में से जब 75 घटेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 2 7 यहाँ पे बच जाएगा शेष। अब यहाँ कितना बचेगा, 68 में से जो 73 घटेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा आपका, इंटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 78 में करूँगा तो कितना बचेगा, इंटू में 5 तो यहाँ बचे कितना, 5 और 3 8 होते हैं कि, तो कितना बचेगा, यहाँ 10 शेष बचेगा। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 शेष बचेगा। 8 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, केवल जो शेष बचा है उसकी, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 इंटू 10 इंटू 8 80 हो जाएगा। अब फिर इसे कितने से डिवाइड कर लो, 34 से डिवाइड कर लो। जब तक आपका आंसर 34 से कम नहीं आए तो शेष की मल्टीप्लाई करके आपको उसी संख्या से डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ कितना बचेगा, जब 35 को 34 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जब 80 को भाग दूंगा मैं 34 से तो कितना बचेगा, 80 को 64 में से 68 में से घटा दो, यहाँ का 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बच जाएगा, 7 1, यानी कि कितना बचा है, यहाँ 12 बचा है। 12 इंटू 1 कितना आएगा आपका, 12 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना है, शेष उसका लास्ट में कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। 12 इसका क्या बचेगा, आंसर बचेगा यानी कि शेष फल बचेगा इसका लास्ट में। इस सब की मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में देख लो आप, इसको सॉल्व करके आपका कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। इस क्वेश्चन को बताइए आप। इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक बेस्ट अप्रोच लगानी है। क्या अप्रोच लगानी है, आप देखो इसमें क्या बोला है हमसे, इसमें HCF फाइंड करने के लिए बोला है। जब भी HCF फाइंड करने के लिए बोले तो ऊपर वाली संख्या का HCF फाइंड करना है, इसका HCF आएगा और जो फ्रैक्शन में नीचे होगा उसका आएगा LCM। और जब आपसे एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले तो यहाँ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली का HCF आएगा। तो यहाँ क्या बोला है आपसे, यहाँ बोला है HCF फाइंड करने के लिए। जब HCF फाइंड करने के लिए बोला है तो आप बताइए ऊपर 11, 9, 16 और 10 में कोई संख्या कट रही है क्या, एक कॉमन संख्या से बिल्कुल नहीं कट रही। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आएगा आपका 1। अपॉन में क्या आ जाएगा, अब अपॉन में मुझे यहाँ सीधा एक बेस्ट अप्रोच लगानी है। क्या अप्रोच लगानी है आपको देखना है ये 20 में संख्या कौन सी है जो इन सब संख्या से कट रही है। या तो आप इसका सीधा एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम नहीं निकालोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका सीधा कर सकते हो कि ये कौन सी संख्या इससे कट रही है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये 25, 20, 15 और 33 का मल्टीपल कौन सा है। 33 का मल्टीपल है ये तो आपको सीधा पता होगा, या तो 11 का होगा, ये उसमें 33, 11 का इसमें कोई दिया नहीं है, 33 ही दिया है। अब जब 33 दिया है तो इसमें क्या है, लास्ट की दो संख्या 25 से डिवाइड होनी चाहिए। जब लास्ट की दो संख्या 25 से डिवाइड है तो क्या होना चाहिए, लास्ट की दो संख्या या तो 00 होनी चाहिए, या 50 होनी चाहिए, या 75 होनी चाहिए।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 33 है, लास्ट की दो संख्या आपकी 0 और 50 या 70 है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फॉर आवर स्पेक्टर विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, यदि अंडरवुड में x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 529 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/23 हो जाएगा। तो यहां से पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आपका क्या होगा। अब आप इसमें सीधा कुछ नहीं लगा के सीधा आप इसमें आंख खोल के ये देखो, ये 23 इसका क्या है? 23 इसका स्क्वायर है, 529 का अंडर रूट कितना है? 23 या 23 का स्क्वायर करूंगा 529 आएगा। तो मुझे यहाँ भी तो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। अब 576 एक दिमाग लगाओ, जब हमें 529 एकम 529 प्लस मुझे इसमें कुछ करना पड़ा होगा, जब भी तो 24 का स्क्वायर आया होगा। तो 24 का स्क्वायर 576 है, उसमें से 529 में घटा दूंगा, 529 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 47 आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। यदि इसे आप x y कुछ मान के करते तो इस क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। आपको सीधा देखना है, यहाँ खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे ऑप्शन सॉल्व करो या बेस्ट अप्रोच से, तो हमने वो ही यहाँ पे किया है। अब ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का। इस क्वेश्चन को आप बताइए सॉल्व करके क्या बोला है इस क्वेश्चन में। यदि a माइनस 1/a माइनस 5 इक्वल टू कितना है? 10 है। तो हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है a माइनस 5 का क्यूब माइनस 1/a माइनस 5 का क्यूब का मान क्या होगा। अब मुझे यहाँ बताइए आप, यहाँ क्या है? ये a माइनस 5 का क्यूब है, लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ a माइनस है। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा ये सेम, a माइनस 1/a माइनस 5 इक्वल टू कितना है? 10 है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? a माइनस 5 कर लूंगा, कितना हो जाएगा? 1/a माइनस 5। अब यहाँ माइनस 5 किया है, तो इस साइड भी मुझे माइनस 5 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? या 5 आएगा। अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। केवल इसका क्या करना है? आपको क्यू करना है। क्यू करने के बाद क्या निकल गया है? a प्लस a माइनस 5 का होल क्यूब, और ये कितना आ जाएगा? -1/a माइनस 5 का होल क्यूब। ये हम यहाँ निकाल लेंगे तो क्या होगा? ये ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसमें क्या होगा? यहाँ 5 का मुझे क्यूब करना है, 5 का मैं क्यूब कर लूँगा, -3 × 5 हो जाएगा। ये आपने अलजेब्रा में पढ़े होगा, ये केवल यहाँ आपको समझाने के लिए है। जब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि -3 × 5 कैसे आया है, तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आपको जब ये बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट अप्रोच कॉन्सेप्ट से आपको समझाया जाएगा कैसे ये आया है यहाँ पे। तो अब 5 का क्यूब कितना होता है? यहाँ आएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा? जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 5 या 15 हो जाएगा। 125 में जब 15 जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 की 0, हाँ 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1 2 3 1 4, यानी कि 140 आ गया आपका। 140 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, आओ स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बताइए आप। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आपका, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। क्या क्वेश्चन है ये? 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है, जब 4 पुरुष और 9 महिला मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस काम को 7 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी महिला की आवश्यकता होगी? ये हमसे पूछा है। CPO 2019 में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मुझे बताइए यहाँ क्या है? ये 3 क्या है? 3 मेल हैं, प्लस 5 क्या है? 5 इसमें वोमेन है। ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं? ये 6 दिन में कर लेते हैं। इक्वल टू आगे क्या बोला है? आगे बोला है 4 मैन प्लस 9 वोमेन, इसे कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं? ये कितने दिन में कर लेते हैं? ये आपके 4 दिन में कर लेते हैं। इसको मैं कितने से काट दूंगा? 2 से काटूंगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 मैन प्लस 5 तिया 15 वोमेन इक्वल टू
4 दूनी 8 मैन प्लस 9 दूनी 18 वोमेन आ गया। अब ये उठ के इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका इस साइड जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 मैन इक्वल टू 5। 15 उठ के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 5 3 कितने होते हैं 8, यानी कि 3 वुमेन आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी 3:1। अब यहाँ से मुझे क्या निकाल लूँगा, मैं यहाँ निकाल लूँगा उसका टोटल काम, यानी कि टोटल वर्क उसका कितना था। तो यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मैन और वुमेन है यहाँ 3 लिख देना है, यहाँ 1 लिख देना। 3 तिया 9 प्लस 5 एकम 5, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 6 3 तिया 9, 9 अब एक 5 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 6 ये आ गया आपका टोटल काम। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ करवाना है 7 दिन में महिलाओं से काम। तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 7 महिला 1 की एफिशिएंसी से कितना 7 ही काम करेंगे, तो 7 से मुझे इसे भाग देना है। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो कितनी 7 दिन में इस काम को समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी 12, यानी कि 12 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, 12 वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ये आपका आ गया क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, CPO 2019 में आया है ये क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करके बताना है। क्या क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 8,928 रुपये हो जाती है, और 3.5 साल में कितनी हो जाती है 10,224 रुपये हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर। पूछिए हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब 3 सही 1/2 साल में कितनी हो जाती है वो 10,224 रुपये हो जाती है। 2 साल में कितनी हो जाती है वो, 2 साल में हो जाती है 8,928 रुपये। इस दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ, इन दोनों का साल में डिफरेंस तो है 1.5 साल, यानी कि 3.5 साल में से 2 साल जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 सही 1/2 साल बचेंगे। इसका मान यहाँ कितना है 10,224 में से 8,928 में घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 14, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बच जाएंगे 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 11, 11 में से फिर क्या जाएगा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 1 1296 कितना है 1.5 साल का है। 1.5 साल को अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन से मैं सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लेकर आऊँगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 साल का क्या मान दिया गया है 12,096। तो 1 साल का क्या हो जाएगा 3 इस नीचे आ जाएगा, 1 इसमें 2 इसमें मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्या निकल आएगा यहाँ 1 साल का, 1 साल का क्या निकल आएगा इसका ब्याज। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल ही चाहिए। 3 चौक कितने होते हैं 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 864 क्या है ये 1 साल का ब्याज है। जब 1 साल का ब्याज 864 है, 2 साल का क्या है ये है अमाउंट, 2 साल का क्या है ये अमाउंट है। अमाउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। 1 साल का ब्याज ये है, 2 साल का अमाउंट ये है, 2 साल के अमाउंट में से मैं जब 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। 8,664 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1728 जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो आपका कितना बचेगा यहाँ 8,928 में से 1728 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 2 जीरो बच जाएंगे, यहाँ 7 में से 9 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा आपका यहाँ 7। 7200 क्या है इसका आ गया प्रिंसिपल। अब यहाँ प्रिंसिपल भी आ गया, मुझे 1 साल का ब्याज भी आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 864 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7200 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 72 को जब मैं कितने टाइम काटूंगा इसे
एक टाइम चला जाएगा तो 864 को जब मैं 72 से 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, यहाँ सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 12 दूनी 24, लास्ट में 4 आ रहा है तो ये कितने से कटेगा 12 से, तो 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, आओ स्पेक्टर बने विल बी द राइट आंसर। आपका सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ए। कौन से में आया हुआ है? सीपीओ 2019 में आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में। इस क्वेश्चन को बताइए आप, ये क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन आपको देखने में तो लगेगा जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप सिंपल 2D का भी यूज कर सकते हो। 2D का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होकर इसमें आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा। बोला है आशा और सुमन ने मिट्टी के हृदय की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि उनके हृदय के शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है तो दोनों पर खोदों के बीच की क्या है, हमसे डिस्टेंस पूछी है। तो एक क्या है ये ये 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, दूसरा कितना है ये 16 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है? 16 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसकी हमें दी गई क्या दी गई है? इसकी हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। इसकी 25 सेंटीमीटर क्या है उसकी? इस वाले टॉप से इस वाले टॉप की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है? हमसे ये वाला पूछा है, ये वाला, यानी कि उसके यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ मैं लाइन खींच लूँगा तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वो ही डिस्टेंस इसकी होगी। जब ये 9 यहाँ है तो यहाँ भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये टोटल 16 है, तो 9 में से 16 जाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी? होगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ट्रिपलेट 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कितने का होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में 7, 24 और 25 का 7 साइड ये होगी तो ये कितनी होगी? 24 होगी। ये 25 हमसे दी गई है। ये ट्रिपलेट यदि आपको याद है तो सीधा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ स्पेक्टर बड़े। ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल सकते हो। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। आपका अगला ऑप्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो स्पर्श रेखा एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछी है क्या होगी? एक कोई गोला है, ये हो गया गोला। अब इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, ये दोनों खींची गई हैं। अब इनका एंगल जो दिया गया है ये कितने का दिया है? 60 डिग्री का एंगल है। और इनकी रेडियस क्या दी गई है? ये वाली रेडियस जो दी गई है यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। ये इसका मिड पॉइंट है सर्कल का, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूंगा, इसकी सीधी एक लाइन खींच दूंगा मैं इसमें से सीधी, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ से जब मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा तो ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से लाइन खींचूंगा तो ये लाइन इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और जब ये लाइन आपको यहाँ काटती है तो आपका यहाँ जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। अब ये एक ट्रायंगल बन जाएंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब 90 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, तो ये वाला कितना का होगा? ये वाला 60 का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये वाला 60 डिग्री का एंगल। अब मुझे बताइए, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 2। 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? 2। 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी? 1। और 60 के सामने वाली √3 होती है साइड। तो यहाँ 30 के सामने वाली 1 है तो 1 का मान कितना? 3 दिया गया है। 3 के मान कितने का है? 1 का। हमसे पूछा क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान कितना है? इनटू में √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3√3 आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? एक निश्चित धनराशि 17% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है? 433.5
50 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए कितनी है। ये हमसे क्या पूछा है, ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि वो राशि कितनी है। अब जब हमसे राशि पूछी है तो मैं क्या निकाल लूँगा इसमें सीधा, मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ सिंपल समझिए लीजिए, SI और CI का डिफरेंस कैसे निकालूंगा। आप इसका प्रिंसिपल कितना मान लो, 100 मान लो, 100 इसका प्रिंसिपल होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का भी 17 होगा, क्योंकि 100 पे एक साल का परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट 17 ही होगा। तो पहली साल का 17 होगा, दूसरी साल का भी 17 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल का 17 होगा, दूसरी साल का 17 तो होगा, प्लस 17 का 17% होगा। 17 का 17% में निकालूंगा तो कितना आएगा, 17 का 17% निकालो सीधा। आप इसका स्क्वायर लिख के 2 पॉइंट के बाद दशमलव भी लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे आप, 2 पॉइंट के बाद दशमलव भी लगा सकते थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 का 9 हो जाएगा। यहाँ 17 × 17 बिल्कुल ही बेसिक से समझना है। 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 4 कितना हो जाएगा 18, 1 एकम 1 2। 289 क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। जब 289 को मैं कितने से 100 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2.89। 2.89 क्या है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये। अब मुझे यहाँ बताइए आप, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 1433.50। तो यहाँ कितना आएगा इसका, ये तो 17 दोनों में है कि सिंपल में भी कंपाउंड में। जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, वो ही इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 433.50 ये मान कितने का है, 2.89 का। हमसे पूछा क्या है, 100 का मान। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगी। अब इसमें आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें लगाना है आपको डिजिटल सम। डिजिटल सम इसमें बहुत आसान लगेगा। कैसे लगेगा, 9 से कट जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 4 6 और 4 10, 5 बच गया है, 5 और 1 6। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 3 6, 6/1 × 1 क्या हो जाएगा 6। जिसका 6 डिजिट का सम है वही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C 4 का होना प्यार है आपका, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। तो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप सॉल्व करके बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले मॉक टेस्टों में काफ़ी करवा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप सीधा आंसर इसमें दोगे। क्या है, P अनुपात Q का अनुपात 4:5 है। तो इसमें आपको कैसे करना है, P अनुपात Q का अनुपात, और क्या बोला है, Q के बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, R के बाद क्या बोला है, S बोला है। इन 4 चीज़ों का मुझे क्या अनुपात निकालना है। अब बताइए P और Q कितना है, P और Q है 4:5, 4:5 है। Q और R कितना है, Q और R है 3:4, और R और S कितना है, 2:5 है। अब ये आपका यहाँ अनुपात निकल आया। आप बोले ये कैसे निकले है, ऐसे ही निकल आया अनुपात। अब बस आपको क्या करना है, ये खाली जगह जो है ये पड़ोसी से भरनी है। 5 आ जाएगा यहाँ, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा आपका 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ भी आपका आ जाएगा 2। जो चीज़ कॉमन है उसको हम काट लेते हैं। जैसे 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, तो 4 4 तिया 12 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P और S का अनुपात। केवल इससे और इससे ही काम चल जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। P कितना आ गया, 12 आ गया, ये कितना आ गया 5 दूनी 10, इसे 2 से काट लो, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से कटने के बाद 5 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन शायद आपके इसमें गलत हो गए, 50-25 आएगा। यहाँ मुझ पे ही गलती हो गई, 5 25 और कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा। जब 2 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 6:25 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्योंकि
5 दूनी 10, 10 पंजे 50 हो जाएगा। 50 को जब 2 से काटूंगा तो आपका 25 आएगा। यहाँ 25 इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलो की बजाय 83 किलो मापा जाता है। परिणाम स्वरूप लोग के एक समूह का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। उसका औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसमें पूछा है स्टार्टिंग में उसमें लोग कितने थे, कितने लोग थे स्टार्टिंग में, ये हमसे पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है आप बताइए। पहले कितना था उसका वेट? 63 था। 63 से कितना हो गया? 83 हो गया। 63 से जब उसका 83 हो गया तो कितना बढ़ गया? इसमें से 63 घटा देंगे, 0 8 तो कितना हो जाएगा? 20 बढ़ गया। लेकिन किलो में कितना बढ़ा है? यहाँ तो 20 कितना बढ़ गया? 20 केजी बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल उसका औसत कितना बढ़ जाता है? 1/2 किलो। 1/2 किलो बढ़ जाता है, यानी कि 500 ग्राम ही बोलेंगे 1/2 को। जब इसे आप 1000 से डिवाइड दोगे तो 1/2 ही आएगा। तो 20 से इसमें क्या देना मुझे? इसमें डिवाइड कर देना। तो 1 यहाँ पहुँच के 2 यहाँ पहुँच जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। स्टार्टिंग में कितने लोग थे? उसमें 40 थे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है आपका बिल्कुल सत्य आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका क्या होगा, ये आप मुझे निकाल के बताइए। क्या बोला है? एक व्यक्ति एक स्थान बी से ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो पूछा है इसमें उसकी औसत गति क्या होगी? औसत स्पीड उससे पूछी है। तो आपको औसत स्पीड निकालने का मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होती है? औसत गति होती है। तो ए से बी तक जाता है और बी से ए तक, ए से बी तक जाता है फिर बी से ए तक आता है। कितने टाइम चल रहा है? पहले जाता है फिर आता है, 2 टाइम चल रहा है। तो आपको लास्ट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ए से बी तक जाता है तो कितना की स्पीड से जाता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और बी से ए के को वापस आता है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। उसको उसको जो जहाँ गया है, जहाँ से वापस आया है, मैं उसको क्या मान लूँगा? कितनी डिस्टेंस मान लूँगा? जैसे यहाँ से ऊँचे गाँव के लिए गया है या कहीं के भी लिए गया है तो उसको मैं अपने पास से क्या एज्यूम कर लूँगा? या 12 और 18 का मल्टीपल, 12 और 18 का मल्टीपल कितना होता है? 36 होता है। यानी कि इनका एलसीएम भी आप बोल सकते हो, इनका एलसीएम भी आप बोल सकते हो। तो 12 दूनी 24, 12 3 36 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं। 3 और 2, ये 3 और 2 क्या है? ये टाइम का अनुपात निकल के आया, टाइम निकल के आया है, टाइम। यानी कि वो जब जाता है 36 किलोमीटर तो 3 घंटे लेता है, जब वापस आता है तो वो 2 घंटे लेता है। अब 36 किलोमीटर डिवाइड बाय, आपको पता है एवरेज स्पीड निकालते हैं हम तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 36। लेकिन ये कंप्लीट डिस्टेंस नहीं है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5। ये टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले गया है फिर वापस आया है। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई होगी? 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। यहाँ पहले जाता फिर आता फिर जाता, यानी कि 3 डिस्टेंस, 3 स्पीड दी होती तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होती, 4 स्पीड दी होती तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होती। तो इसे कितने से काट लेंगे हम? इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया। 3 दूनी 6, 1 7 72 को जब 5 से मैं भाग दूंगा तो 14 पंजे 70 हो जाएगा। 14 सही 2/7 आपका कितना हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगी? इसकी औसत स्पीड, औसत गति हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए। आओ स्पेक्टर करने विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेन से। अब यहाँ पे आपका ट्रेन दौड़ानी है, कैसे दौड़ानी है वो क्वेश्चन में आपको दी गई है कि कैसे भगानी है, अपोजिट में भगानी है या आपको एक साइड भगानी है। क्या बोला है? 2 ट्रेन, एक 121 मीटर और एक 99 मीटर लंबी विपरीत दिशा में चल रही है, जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूसरी की 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह कितने समय में एक दूसरे को क्या करेंगे? पार
ये ट्रेन कल चल कैसे रही है, ऐसे एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। अब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस भी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। 121 और 99 कितना हो जाएगा आपका, इसमें जोड़ दो, 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 और 1 2, 120 मीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, पहली ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और दूसरी ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अब यहाँ ये जो स्पीड दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है वो मीटर में करनी है, तो ये तो नहीं हो सकेला। तो इसको मुझे या तो इसको मैं क्या इसमें बताऊं, किलोमीटर में बनाऊं, या इसको मैं किस में बनाऊं, मीटर प्रति सेकंड में बनाऊं। तो इसके किलोमीटर बनाने बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन पॉइंटों में आएगा तो मैं क्यों ना इसका ही क्या बना लूं, मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 और 3 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है इसकी स्पीड है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। कम से ज़्यादा से कम में जाने के लिए मुझे कम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा से उसमें भाग देना पड़ेगा। तो कम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा से भाग देना पड़ेगा, तो क्या 5/18 है। अब क्या हो जाएगा ये, हम आप देखिए 72 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18, 5/18 कैसे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए ये यूनिट ज़्यादा है, ये कम है। तो जब कम ज़्यादा से कम में जाते हैं हम, तो कम से इसमें गुणा करते हैं और ज़्यादा से भाग करते हैं। जब कम से ज़्यादा में आते हैं, जब ज़्यादा से गुणा करनी पड़ती है, कम से मुझे भाग करना पड़ते हैं। 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं, और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। अब मुझे यहाँ से टाइम निकाल लूँगा, मैं 20 से काटूंगा तो आपको सीधा पता है 20 से 220 को काटूंगा तो 11 आएगा, 220 को जब 20 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 सेकंड क्या आ जाएगी, इसकी टाइम आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। आओ स्पेक्टर बने विल बी द राइट आंसर। आपका ये क्वेश्चन 24, इसको आप सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आप मुझे इसे सीधा बता दीजिए, इसे एक बेस्ट से बेस्ट अप्रोच से बताइए आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीधा आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या है ये, सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको देखते नहीं, उड़ा देते। कैसे उड़ा देते, आपसे बोला है एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर है। तो आप मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितना आएगा, केवल उस गोले का ही तो आएगा। जैसे ये कोई शंकु है, ये क्या है, ये आपका शंकु है। अब शंकु में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये टोटल कैलकुलेट होता है, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सर्कल छोड़ के होता है, तो डिफरेंस जो होगा उसका पाई आर स्क्वायर का होगा, पाई आर स्क्वायर का उसका डिफरेंस होगा। कैसे होगा, आप देखिए सी एस से कितना होता है उसका और टी एस से कितना होता है। सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया। सी एस से कितना होता है सी एस से कितना होता है, सी एस से इसका कितना होता है ये आप देख लीजिए, टी एस से इसका कितना होता है वो देख लीजिए। इसमें डिफरेंस पाई आर स्क्वायर का ही आएगा केवल। आप मुझे बताइए उसका सी एस से कर्व्ड सरफेस कितना होता है, 1/3 पाई आर एल होता है, 1/3 पाई आर एल होता है। टी एस से टोटल सरफेस एरिया 1/3 पाई आर एल इंटू एच होता है, 1/3 पाई आर एल और एच होता है। पाई आर एल होता है, 1/3 पाई आर एल। अब इसमें प्लस किया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डिफरेंस तो केवल इसी का होगा जो इसका नीचे सर्कल है। अब इसी का मुझे डिफरेंस निकाल देना है, तो कितना है रेडियस इसमें 35 दी हुई है, 22/7 इंटू 35 इंटू 35 आपका हो जाएगा, 7 से इसे काट लो, 7 पंजे 35। अब कौन सी संख्या आपका ऑप्शन होगी जो 11 और 5 का मल्टीपल होगी, ये तो आपका 5 का ही मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ से सीधा कट जाएगा। अब ये सब संख्या 5 का मल्टीपल है, लेकिन
आपको यहाँ देखना है 11 का मल्टीपल कौन सा है। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 ये तो 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, नहीं ये है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे विल बी द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना आपकी ड्यूटी है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।